क्या? तू बतला बेटी वह कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। तू यहाँ किसके साथ आई, तुझे कौन लेकर आया, जरा मुझे एक बार बताओ। पितामह अपने दरबार से निकलकर बाहर गए और जाकर देखा भगवान श्याम सुंदर पीताम्बर का घूंघट काट करके दुल्हन बने खड़े हैं। पितामह ने भगवान की पीताम्बरी देखकर ही समझ गए। कहा लगता है हस्तिनापुर में कोई नई सखी आई है, जरा इनका दर्शन तो कराओ। और अपने से घूंघट उठाकर कहा आहा क्या सुंदर दर्शन है, घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे आज। पितामह ने कहा कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य तप का पालन करने का संकल्प लिया है, वरना आपकी इस छवि पे तो मुझे मोह हो गया प्रभु। भगवान मुस्कुराए, कहा हंसो मत, मेरा उपहास करवा दिया आपने। बताओ बूढ़ा होने को आया है पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है, मुझसे चोरी तुझसे चोरी। कहा कि एक बात बताओ, मुझसे क्या शत्रुता थी कि मेरे प्रतिज्ञा को भंग करवाने के लिए आशीर्वाद दिलाने ले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। महाराज पितामह ने कहा कि अब तो जो भी है, अब जैसा भी है, कहते द्रौपदी का जूता था और पीताम्बर के कोने में थे श्री कृष्ण जी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। पितामह कह रहे हैं कि अब तो मेरे को प्रतिज्ञा भंग करवा दी या नहीं, अब करूँ तो कहाँ करूँ। पितामह ने कहा जो होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन द्रौपदी को बुलाकर खूब आशीर्वाद दिया और कहा पुत्री पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला। आशीर्वाद मेरा बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी है और तेरे पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी। बोल श्याम सुंदर की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। महाराज द्रौपदी जी को आशीर्वाद मिला और अंततः महाराज महाभारत का युद्ध विराम हुआ, पांडवों की विजय हुई। अभिमन्यु का बीच में ही मारा जाना और पांडवों के पांच पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। जब रमणक द्वीप में दुर्योधन जाकर छिप गया और उसकी जंघा टूट गई तो अश्वत्थामा आया और कहा कि आप मुझे सेनापति बना दो, मैं अभी उस पांचों पांडवों को मार डालूंगा।